हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य या अनिश्चित भविष्यकाल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और साथ ही WH टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हिंदी वाक्य के शुरू में हमको क्या शब्द दिखाई देगा सेंटेंस में, और क्रिया के पहले नहीं शब्द और क्रिया के अंत में गा गी गे जुड़ा रहता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में क्या हो और वाक्य की क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हुआ हो, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अब आगे WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हमको वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में क्या अथवा कोई WH प्रश्नसूचक शब्द होता है, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन आदि, तथा क्रिया के पहले वाक्य में नहीं शब्द और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि जुड़ा रहता है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। जैसे कि वहाँ पर उदाहरण है WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्य वह कल क्या नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाक्य के बीच में क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द WH फैमिली का हो और क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में गा गी गे हो, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो पहचान समझ लेने के बाद चलिए हम इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद हमको नॉट लिखना होता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, फिर यदि विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो चलिए हम आगे अब कुछ हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाक्य शुरुआत में क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे
अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है यानी ही लिखेंगे, तो ही के पहले विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे गो, क्योंकि यहाँ पर जा यानी जाना क्रिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं एक और उदाहरण यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। अगला हमारा हिंदी वाक्य है क्या आप यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम वाक्य को देखकर पहचान लेंगे कि वाक्य के शुरू में क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, यानी फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आप है। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो क्या आप यहाँ नहीं आएंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल यू नॉट कम हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या राम नहीं पढ़ेगा। तो इसको लिखने के लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पर नेम है सब्जेक्ट, तो इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब विल लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नॉट, फिर रीड। तो क्या राम नहीं पढ़ेगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल राम नॉट रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान करके सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में वाक्य बना सकते हैं। फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो WH टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस को लिखने के लिए सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो चलिए कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। वह कल क्या नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाक्य के बीच में क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है, यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसके लिए व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है और गी है, यानी हमको यहाँ पर सी लिखना होगा। तो सी के पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी लिख दिए, उसके बाद हमको नॉट लिखना होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब है करना यानी डू लिखना होगा, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर अदर वर्ड कल के लिए टुमारो लिख देंगे। तो वह कल क्या नहीं करेगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट विल सी नॉट डू टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं, यानी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में वाई लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है तो इसके पहले हम शाल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई शाल वी नॉट गो देयर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा हिंदी वाक्य है राम क्या नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर वाक्य के बीच में यानी वाक्य के कर्ता के बाद क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा
फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या के लिए व्हाट लिखेंगे, उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो राम क्या नहीं पढ़ेगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट विल राम नॉट रीड। तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग बहुत से अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।